हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे एंड हेल्दी होंगे। आपका मेरे चैनल SR मैजिकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है स्पेशली फॉर क्लास 3 स्टूडेंट्स। द बुक इज़ द इनरिच इंग्लिश. This book is based on NEP 2020, chapter number 7 and chapter name ट्रेन. जब हम कहते हैं ट्रेन तो हमें सबको याद आ जाता है हमारा जर्नी. जब हम ट्रेन में बैठ के कहीं जाते हो, सबसे ज़्यादा मज़ेदार एंड सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जर्नी इस ट्रेन जर्नी है कि नहीं. मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है ट्रेन का जर्नी. आप सबको पसंद है कि नहीं पसंद है? चलिए कमेंट में लिख के बताइएगा. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर में दिया गया है बहुत सुंदर से 4 स्ट्रेंजर्स. 1 stranger, 2 stranger, 3 strangers and 4 stranger. So let's first read what is given in the heading. In this poem you can know more about the train. इस पोएम में हम ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में जानेंगे? ट्रेन के बारे में जाएंगे. How and where it runs all the time. How मतलब कैसे ट्रेन चलता है, और वेयर मतलब कहाँ ट्रेन चलती है पूरे समय, है कि नहीं. कहाँ चलती है और कैसे चलती है, तो ये हम जानेंगे, है कि नहीं. तो चलिए हम सबसे पहले पोएम को रीड करेंगे. आप भी मेरे साथ इस पोएम को धीरे धीरे रीडिंग दीजिए. उसके बाद 1 by 1 एवरी लाइन वी विल ट्रांसलेट इट टू हिंदी. जैसे कि ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, over the river, here comes the train. Again we will read. Over the mountains, over the plains, over the river, here comes the train. Carrying passengers, carrying mail, brings their precious load in without fail. Carrying passengers, carrying mail, brings their precious load in without fail. Thousands of frightened cars all rushing on through days and darkness, through dusk and dawn. Thousands of frightened cars all rushing on through days and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the river, here comes the train. Over the mountains, over the plains, over the river, here comes the train. Now our reading is completed. Now it's time for the translations. We will each and every line. एक एक लाइन को हम ट्रांसलेट करेंगे. देखते हैं हमारा पोएम हमसे क्या कहना चाहता है. सबसे पहले ट्रेन कैसे चलती है? ओवर द माउंटेन्स. ओवर द माउंटेन्स मतलब ट्रेन जो है पहाड़ों के ऊपर से, पहाड़ों के बीचों बीच, पहाड़ों के ऊपर से चलती है. ओवर द प्लेन्स, ट्रेन जो है मैदानों के ऊपर भी चलती है कि नहीं. प्लेन एरियाज में भी चलती है ट्रेन, मैदानों के ऊपर भी चलती है. ओवर द रिवर्स मतलब नदियों के ऊपर भी ट्रेन चलती है. हम सब ने ट्रेन का जर्नी किया, हम सब देखते हैं ना, नीचे नदी होती है, सीज होते हैं, रिवर होते हैं, ऊपर से ब्रिज बना हुआ रहता है, ब्रिज के ऊपर ट्रैक रहता है और उस ट्रैक पे ट्रेन चलती है छिक 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 करते हुए, है कि नहीं. सो नदी के ऊपर भी ट्रेन चलती है विद द हेल्प ऑफ ब्रिज एंड द ट्रैक, विद द हेल्प ऑफ ब्रिज एंड द ट्रैक. हेयर कम्स द ट्रेन. सो इस 3 पार्ट से ट्रेन आती है. कौन कौन से पार्ट से आती है? पहाड़ों के ऊपर से आती है, मैदानों के ऊपर से आती है, नदियों के ऊपर से आती है. इस 3 जगह से ट्रेन हमारे पास आती है. अब ट्रेन तो आ रही है, तो साथ में ट्रेन क्या ला रही है? कैरिंग पैसेंजर्स मतलब यात्रियों को लाती है. किसको लाती है? यात्री. अब हमारा पॉइंट होना चाहिए कि यात्री कौन है कि नहीं. यात्री मैं और आप, हम जैसे लोग जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? यात्री. तो कैरिंग पैसेंजर, कैरिंग मेल्स,
ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड इन विदाउट फील। कैरिंग मेल्स मतलब उनका सामान लाती है, बहुत कीमती। प्रीशियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमती, वैल्यूबल, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ को लाती है। इन विदाउट फील, बिना नुकसान पहुंचाए हुए, मतलब सामानों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए ट्रेन सारे सामान को अच्छे जगह पे, सही सुरक्षित जगह पे पहुंचा देती है कि नहीं। थाउजेंड्स ऑफ फ्राइटेड कार, बहुत सारे भरे हुए गाड़ियाँ। ऑल रशिंग ऑन्स मतलब ट्रेन अकेला नहीं रहता है। ट्रेन कैसे रहता है, ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे रहते हैं और हर एक डिब्बा जो रहता है ट्रेन का वो पूरी तरीके से भरा हुआ रहता है। ऑल रशिंग, और हर एक डिब्बा इंजन के पीछे छुक 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 करते हुए जुड़ा हुआ रहता है। थ्रू डेज एंड डार्कनेस मतलब दिन में भी चलती है ट्रेन और रात में भी चलती है। थ्रू डक्स एंड ड्रॉन मतलब सवेरे भोर के समय भी चलती है और शाम मतलब ना तो सुबह ना तो रात, है कि नहीं। शाम के समय, मध्यम के समय में, संध्या के समय भी ट्रेन चलती है। मतलब ट्रेन दिन में भी चल रही है, रात में भी चल रही है, भोर में भी चल रही है और संध्या में भी चल रही है। 1000 डे, थ्रू डेज एंड डार्कनेस, थ्रू डक्स एंड ड्रॉन्स, ओवर द माउंटेन्स पहाड़ों के ऊपर, ओवर द प्लेन्स मैदानों के ऊपर, ओवर द रिवर नदियों के ऊपर, हेयर कम्स द ट्रेन, इस तीनों जगह से हमारी ट्रेन हमारे पास आती है। और क्या लाती है, पैसेंजर्स लाती है, बहुत सारे सामान लाती है, प्रीशियस लोड लाती है, हमारा और तुम्हारा, है कि नहीं। और सारी चीज़ को वो सही सलामत से सही जगह में पहुंचाती है। तो आई होप आप सबको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट्स टाइम फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, है कि नहीं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। कहा जाता है कि जब हम पोएम बहुत अच्छे से या स्टोरी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं बच्चों, तो हमें ऑब्जेक्टिव्स करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो अब हम अपने दिमाग का टेस्ट ले सकते हैं। इट्स टाइम फॉर टेस्ट योर माइंड, मतलब अपने बुद्धि का टेस्ट लेना है कि नहीं, एग्ज़ाम लेना है। देखते हैं हमने कितना समझा। ओके, चलिए नंबर 8, टेक द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर्स में सही का निशान लगाइए। द ट्रेन कैरीज, ट्रेन क्या उठा के लाती है, पैसेंजर्स, गुड्स, गुड्स मतलब भी सामान होता है, गुड्स, और बोथ क्या लाती है, पैसेंजर भी लाती है और गुड्स भी लाती है। तो हम लोग क्या में टिक लगाएंगे, बोथ में। तो हेयर वी विल राइट, वी विल डू लाइक दिस, टेक बोथ एंड वी विल राइट ऑल्सो बोथ। लेट्स राइट विथ मी, BOTH, both. Now number 2, the train runs on rails. ट्रेन कैसे रन करती है, in the daytime, at night, all the time. ट्रेन हर समय चलती है कि नहीं, सुबह चलती है, रात चलती है, भोर में चलती है, संध्या में चलती है। So we will write here all times. So write ALL, all, TIMES, times. Number 3, the train is a dash means of transport, comfortable, miserable और both. तो मैंने क्या कहा था सबसे स्टार्टिंग में, ट्रेन जो है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जर्नी का हमें क्या देती है, आरामदायक जर्नी देती है कि नहीं। ट्रेन हमें सबसे ज़्यादा आरामदायक, हम बैठ भी सकते हैं, हम सो भी सकते हैं, हम खड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेन जो है हमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जर्नी देती है। तो वी कैन राइट हियर कंफर्टेबल, COMFORTABLE, comfortable, and we will tick here also comfortable. So our tick the correct option is done. Now we will do number 2, write the rhyming words of the following words. अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों, राइमिंग वर्ड क्या है कि नहीं। तो चलिए जानते हैं राइमिंग वर्ड क्या है। राइमिंग वर्ड मतलब होता है जो वर्ड्स, जब हम कोई भी वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ साउंड निकलता है। तो जो वर्ड्स का लास्ट का साउंड सेम होता है, जो वर्ड्स का लास्ट का साउंड मतलब एक वर्ड दूसरे वर्ड से लास्ट में सेम साउंड निकल रहा है, उसे हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। और सेम साउंड कैसे निकलेगा, जब उस वर्ड्स का लास्ट का एक या दो लेटर सेम होंगे, है कि नहीं। तो लेट्स सी हमारा माउंटेन्स और ट्रेन्स, माउंटेन्स और
ट्रेन्स इज अ राइमिंग वर्ड। माउंटेन्स में क्या है, TAINS, ट्रेन्स में AINS है ना, सेम। प्लेन्स एंड क्या, प्लेन्स एंड, प्लेन्स का क्या है, प्लेन्स का आप सोच के जल्दी से बताइए, प्लेन्स का मिल रहा है यहाँ पे, नहीं मिल रहा है। पैसेंजर्स का क्या होगा बताइए जल्दी, मेल का, लोड्स का, फेल का, है कि नहीं, कार्स का, ऑन का, डार्कनेस, ड्रॉनी, सब का राइमिंग वर्ड्स पोएम में छुपा हुआ है। चलिए कुछ 2-3 वर्ड्स मुझे आप राइमिंग वर्ड कमेंट करके बताइएगा, है कि नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है माउंटेन्स, तो माउंटेन्स का राइमिंग वर्ड होगा ट्रेन्स, है कि नहीं, TRAINS, ट्रेन्स, माउंटेन्स का ट्रेन। ऑन का क्या होगा, ड्रॉन, ऑन का ड्रॉन, DAWN, ड्रॉन। सारा राइमिंग वर्ड हमें पोएम से ही लेना है कि नहीं, मिलता जुलता वर्ड। मेल का क्या होगा, मेल का, मेल का होगा फेल, FAIL, फेल। प्लेन का क्या होगा बताइए जल्दी से, प्लेन का होगा ट्रेन, TRAINS। अब आप सोच रहे होंगे माउंटेन्स का भी ट्रेन और प्लेन्स का भी ट्रेन। अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर गोइंग, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर गोइंग। सो माउंटेन में भी लास्ट में AINS है, ट्रेन में भी AINS है, प्लेन्स में भी AINS है, और फिर इसलिए हमने यहाँ पे फिर से ट्रेन लिखा जिसमें AINS है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट वी विल गो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट प्लेस डू द ट्रेन ट्रेवल थ्रू, मतलब ट्रेन कौन कौन से प्लेस से जाके ट्रेवल होता है। तो हमने पढ़ा था ना ट्रेन कहाँ कहाँ, 3 जगह में ट्रेन ट्रेवल करती है, एक तो माउंटेन्स के ऊपर, दूसरा प्लेन्स के ऊपर, तीसरा रिवर के ऊपर, है कि नहीं। तो वी विल राइट हियर, आप यहाँ पे इस तरीके से सर्कल कीजिए और यहाँ से आंसर हम लिखेंगे नंबर 1 का। द ट्रेन ट्रेवल थ्रू, यहाँ पे लिखिए द माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स, कॉमा प्लेन्स, PLAINS, प्लेन्स, एंड AND रिवर, RIVERS, rivers. Trail travel through the mountains, plains and the rivers, RIVERS, rivers. Now question number 2, what do the train carry? अब बताइए ट्रेन हमारे लिए क्या लेके आती है। What do the train carry? ट्रेन क्या कैरी कर रही है, passengers, meals and precious load. तो let's write it. The train carried, कैरी को हम क्या बना देंगे, कैरेट बना देंगे, है ना। कैरी को यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे लिखिए आप लोग द ट्रेन, CARRRIED, कैरेट, द THE, द पैसेंजर, PASSENGERS, द पैसेंजर्स, कॉमा मेल, MAIL, मेल, and and precious load, right here, PRECIOUS, precious, LOADS, loads, precious load. Now it's time for question number 3. Are the freighted car busy through the day? How do you know? तो हम लोग लिखेंगे yes, हम लोगों को ये बात पता है कि फ्राइटेड कार दिन भर बिजी रहती है। कैसे हमें पता, बिकॉज इट हैज़ बीन मेंशन इन द पोएम, है कि नहीं। बिकॉज यहाँ पे आप यू कैन राइट हियर, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज it, because it has, HAS, has been mentioned, MENTION, because it has been mentioned in the poem, because it has been mentioned in the poem. उसके बाद हम जाएंगे नंबर
4 की तरफ। विच स्ट्रेंजर इन द पोएम इज रिपीटेड, कौन सा स्ट्रेंजर पोएम में रिपीट हो रहा है बार बार? चलिए देखते हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन, कैरिंग पैसेंजर, सिर्फ एक है, 1000 ऑफ राइटेड कार एक है, स्ट्रेंजर मतलब होता है ये 4 लाइन्स है कि नहीं, जो अलग से लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्ट्रेंजर हैज़ बिन रिपीटेड ट्वाइस है कि नहीं, तो वी कैन राइट हियर विच स्ट्रेंजर इन द पोएम इज रिपीटेड। So you can write here like this, the T-H-E, the first, F-I-R-S-T, first stranger, S-T-A-N-Z-A, strangers, S-T-N-Z-A-R-S-P आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे stranger लिख के apostrophe S भी लगा सकते हैं। strangers has, H-A-S, has been repeated, R-E-P-E-A-T-E-D, repeated कितने बार? twice, T-W-I-C-E, twice। तो क्या लिखा है मैंने? the first stranger, S-T-A-N-Z-A apostrophe S, strangers has been repeated twice, है कि नहीं? तो अब हमारा ये चैप्टर नंबर 7 द ट्रेन इज़ कम्प्लीटेड। वी हैव डन द एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल्सो वी हैव डन द ऑब्जेक्टिव्स। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशंस एंड ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशंस एंड ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा लगा है, अच्छे से समझ में आया है, मैंने स्लोली समझाया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे के चैनल में हम पढ़ेंगे इस बुक्स के और भी कई सारे मज़ेदार चैप्टर्स। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल ऑफ यू, लव यू।